हेलो फ्रेंड्स, आज हम आपको इस वीडियो में बताएंगे 12 गणित 2020 के शेष प्रश्नों का हल। मैं वाईपी सर, इस चैनल में आपका स्वागत है। पिछले वीडियोज में हमने 5 अंक का और चौ का हल बताया है। उसके वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, तो आप इसको पढ़ सकते हैं। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखें, छठे का कह रहा है कि दिखाइए कि फलन f(x) बराबर मॉड ऑफ x माइनस 2 इक्वल टू, यहाँ मझोले कोष्टक में दिया है, यहाँ x माइनस 2 यानी f(x) का मान x माइनस 2 हो रहा है यदि x का मान 2 से बड़ा अथवा बराबर हो। ठीक है, और यही f(x) का मान माइनस और ब्रैकेट में x माइनस 2 होगा यदि x का मान 2 से छोटा हो। तो मॉड ऑफ x माइनस 2 का यह विस्तृत व्याख्या है। तो कह रहा है कि यहाँ x बराबर 2 पर सतत है। यदि यह दिया हुआ है तो दिखाना है कि x बराबर 2 पर सतत है परंतु अवकलनीय नहीं है। ठीक है, तो देखें इसका हल। तो यहाँ देखें, ये फलन दिया हुआ है। ठीक है, f(x) बराबर x माइनस 2 कब, जब x का मान 2 से बड़ा अथवा उसके बराबर है। तो यानी x बराबर 2 पर f(x) का मान यह x माइनस 2 है। तो यहाँ हम लिख लें x बराबर 2 पर यह f(2) कितना हो जाएगा, x माइनस 2, यानी x माइनस 2, यहाँ जो है x की जगह हम 2 रख लेंगे और माइनस 2, तो यह हो जाएगा 0। ठीक है, तो f(2) का मान जो है 0 हो जाएगा। x बराबर 2 पर x की जगह 2 रखे हैं तो f(2) हो जाएगा, और x माइनस 2 यह है, इसी की जगह 2 रखा गया है तो 0 हो जाएगा। ठीक है, अब x बराबर 2 पर लेफ्ट हैंड लिमिट निकालेंगे, राइट हैंड लिमिट निकालेंगे, और वह लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट f(2) के बराबर अगर हो जाता है तो यह x बराबर 2 पर ये संतत होगा। ठीक है, सतत होगा। ठीक, तो देखें, यहाँ लिखें x बराबर 2 पर लेफ्ट हैंड लिमिट हम निकाल लें तो यह होता है लिमिट x टेंस टू, यहाँ 2 प्लस h हो जाएगा और यहाँ f(x) हो जाएगा। ठीक है, तो लिमिट x टेंस टू 2 प्लस, सारी यहाँ लेफ्ट हैंड लिमिट है ना, तो इसको राइट हैंड लिमिट कर दें, चूँकि यहाँ 2 प्लस h लिख दिए हैं। तो राइट हैंड लिमिट अगर निकाल रहे हैं तो यहाँ 2 प्लस h हो जाएगा, और राइट हैंड लिमिट के लिए f(x) का मान देखें क्या होगा, यहाँ 2 से बड़ा होना चाहिए। ठीक है, तो 2 से बड़ा जो है यही है, x माइनस 2 है, तो यहाँ हम लिख लेंगे x माइनस 2। ठीक है, अब इसका लिमिट हम x टेंस टू 0 अगर करते हैं तो x की जगह 2 प्लस h लिखेंगे, तो यहाँ 2 धन h माइनस 2 हो जाएगा। ठीक है, 2 से 2 कट जाएगा। अब इसमें लिमिट हम रख दें तो इसका लिमिट जो है 0 हो जाएगा। तो राइट हैंड लिमिट क्या हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा। इसी तरह से हम लेफ्ट हैंड लिमिट निकालें, x बराबर 2 पर ही यह लेफ्ट हैंड लिमिट निकालेंगे तो यह हो जाएगा x टेंस टू 2 माइनस h हो जाएगा और यहाँ f(x) हो जाएगा। ठीक है, और यह हो जाएगा लिमिट x टेंस टू 2 माइनस h। अब देखें, यहाँ x का मान जो है, यहाँ f(x) यह 2 से छोटा होना चाहिए, ये सारी यहाँ छोटा होना चाहिए, तो 2 से छोटा जो है इसी में है, तो यही जो है इसका फलन होगा x इज लेस देन 2 के लिए माइनस x माइनस 2। ठीक है, तो इसको हम लिखेंगे माइनस x माइनस 2। अब इसका लिमिट हम x टेंस टू 0 अगर करते हैं तो x की जगह 2 माइनस h हम रखेंगे, यहाँ x की जगह 2 ऋण h माइनस 2, तो इस 2 से यह 2 कट जाएगा और माइनस h बचा, और माइनस माइनस यह प्लस हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ h का मान अगर 0 हम रखें, ठीक है, तो पहले इसको उतार लें, लिमिट h टेंस टू 0 और माइनस यहाँ प्लस h हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस h, इसमें लिमिट का मान हम रख दें तो यह हो जाएगा 0। यह हो गया लेफ्ट हैंड लिमिट। चूँकि यहाँ देखें, राइट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट 0 था और लेफ्ट हैंड लिमिट
यह भी जीरो आ गया और यह जो है F2 के बराबर है, तो यहाँ हम लिख लेंगे F2 बराबर 0। इसलिए x बराबर 2 पर यह फलन Fx जो है ये क्या है, सतत है। ठीक है, तो यह सिद्ध हो गया। अब इसके बाद से इसमें हमको दिखाना है क्या, परंतु अवकलनीय नहीं है। तो इसके लिए देखें, x बराबर 2 पर अवकलनीयता के लिए, तो यहाँ देखें, यहाँ होता है फार्मूला, चूँकि f डैश x बराबर लिमिट h टेंस टू 0 एफ एक्स प्लस एच माइनस एफ एक्स बटे एच। ठीक है, तो हमें यहाँ x बराबर 2 पर चेक करना है, तो एफ डैश यहाँ 2 हो जाएगा और लिमिट h टेंस टू 0 और एफ एक्स की जगह 2 प्लस एच माइनस F2 बट्टे एच। अब इसका हम राइट हैंड लिमिट निकालेंगे। ठीक है, तो राइट हैंड लिमिट हम निकालें इसका, तो इसके लिए हम लिखेंगे लिमिट h टेंस टू 0 प्लस कर देंगे यहाँ। ठीक है, और देखें राइट हैंड लिमिट के लिए यह फलन हो जाएगा एफ, यहाँ x माइनस टू होगा एफ एक्स बराबर। ठीक है, तो हम इसको लिखेंगे, तो x की जगह हम क्या लिखेंगे, अब देखें एफ एक्स बराबर हमारा x माइनस 2 है, तो जब x 2f 2 धन h लिखेंगे तो x की जगह 2 धन h हो जाएगा, तो इसके जगह हमारा हो जाएगा 2 धन h। ठीक है, और माइनस 2 और F2 का मान यहाँ से आया है 0, तो हम इसको लिख लेंगे -0 और बट्टे एच। ठीक है, तो 2 से 2 यह कट जाएगा, तो एच में से 0 निकलेगा, एच बचेगा, तो एच बट्टे एच यहाँ मिलेगा। तो लिमिट एच टेंस टू 0 एच बट्टे एच। ठीक है, तो एच से एच कट जाएगा, तो इसका मान 1 हो जाएगा। तो एच से एच कट के 1 हो जाएगा, तो इसका लिमिट जो है यह 1 हो गया। ठीक है, तो राइट हैंड लिमिट जो है इसका 1 हो गया। उसके बाद से हम इसका लेफ्ट हैंड लिमिट भी निकालेंगे इसी पर, x बराबर 2 पर। तो लेफ्ट हैंड लिमिट हम निकालेंगे, या इसको हम लिख सकते हैं r डैश यल। ठीक है, r डैश यल भी लिख सकते हैं। तो यहाँ लिखें लिमिट h टेंस टू 0 माइनस हो जाएगा, और यहाँ हम लिखेंगे 2 धन h माइनस F2 बट्टे h। लिमिट h टेंस टू 0 माइनस, अब देखें यहाँ F2 प्लस h लेफ्ट हैंड लिमिट के लिए क्या होगा, तो यहाँ देखें लेफ्ट हैंड लिमिट के लिए माइनस x माइनस 2 होगा, तो हम इसी को रखेंगे और x की जगह 2 धन h रखेंगे। ठीक है, तो हमारा मान क्या हो जाएगा, माइनस और ब्रैकेट में 2 धन h और माइनस h हो जाएगा। तो इसी को हम लिखें माइनस 2 धन h और माइनस हो जाएगा, और F2 का मान ये 0 होगा। ठीक है, बट्टे h। तो 2 से 2 एक कट जाएगा, और यहाँ हो जाएगा आपका यहाँ लिमिट h टेंस टू 0 पर माइनस, और यह हो गया माइनस h, अब माइनस 0 तो ये माइनस h ही होगा, अब बट्टे h। ठीक है, h से h कट करके यह -1 हो जाएगा। लिमिट h टेंस टू 0 पर माइनस,
और यह इसका मान ऋण 1 हो गया और इसका लिमिट जो है ऋण 1 हो जाएगा, लेफ्ट हैंड लिमिट। ठीक है, तो देखें चूँकि राइट हैंड लिमिट इज नॉट इक्वल टू लेफ्ट हैंड लिमिट, इसलिए x बराबर 2 पर यहाँ लिखेंगे फलन f(x) अवकलनीय नहीं है या नहीं है। ठीक है, तो इस तरह से सिद्ध हो गया x बराबर 2 पर फलन f(x) अवकलनीय नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, 6वें का ख। दिया कि आलेखी विधि द्वारा निम्न रैखिक प्रोग्रामन समस्या को निम्नलिखित व्यवरोधों के अंतर्गत हल कीजिए। x + 3y इज लेस देन आर इक्वल टू 60, x + y इज ग्रेटर देन आर इक्वल टू 10 और x इज लेस देन आर इक्वल टू y, x इज ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0, y इज ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0। z बराबर दिया है 3x + 9y का न्यूनतम और अधिकतम मान ज्ञात कीजिए। तो देखें इसका हल। ये जो व्यवरोध दिए गए हैं इनको हम समीकरण के रूप में लिखें, तो यहाँ लिखें व्यवरोधों को समीकरण के रूप में लिखने पर तो पहला समीकरण हो जाएगा x + 3y बराबर यह 60 हो जाएगा। 60 से अगर हम भाग कर दें तो x बट्टे 60 धन यह y बट्टे 3/60 होगा तो यहाँ बट्टे 20 हो जाएगा बराबर 1। ठीक है, इसको हम समीकरण नंबर 1 कह लें और इसको 2 कह लें। अब देखें दूसरा समीकरण यहाँ दिया, असमीका दिया है x + y, तो इसको बदलेंगे समीकरण में तो बराबर 10 हो जाएगा और इसको भी अंतःखंड के रूप में इसी तरह से हम बदल दें। ठीक है, अंतःखंड के रूप में बदलें तो x बट्टे 10 धन y बट्टे 10 बराबर 1 हो जाएगा। इसको तीसरा कह दें और इसको चौथा कह दें। उसके बाद से देखें x इज लेस देन आर इक्वल टू y है तो यह हो जाएगा x बराबर y। इसको हम समीकरण नंबर 5 कह दें। x इज ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0, y इज ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0, तो इसको भी समीकरण में बदल लेंगे। x बराबर 0 यह 6 हो जाएगा और x बराबर y बराबर 0, तो यह आपका ये 7 हो जाएगा। देखें इस 2 और 4 के लिए सारणी बनाने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि अंतःखंड के रूप में दिया तो डायरेक्ट इसको हम खींच सकते हैं। ये 3 के लिए, इसके लिए हम सारणी बना लें। 5 के लिए यहाँ लिखें रेखा 5 के लिए सारणी बिंदु प्राप्त करने के लिए 2 बिंदु केवल प्राप्त करें अधिकतम, यह x है और यह y है। अब देखें x का मान 0 रखते हैं तो y का मान 0 हो जाएगा और x का मान अगर हम 5 रख दें तो y का मान 5 हो जाएगा। एक बिंदु और प्राप्त कर लें, x का मान 10 अगर रखते हैं तो y का मान 10 हो जाएगा। तो इसलिए यह रेखा 5 पर बिंदु क्या होगा 0 0 5 5 तथा 10, 10 हैं। ठीक है, अब हम इसका ग्राफ खींचें तो देखें ये पहला यह अंतःखंड के रूप में आया है x बट्टे 60 धन y बट्टे 60, यानी x अक्ष पे यह 60 इकाई एक दूरी है, अंतःखंड काटता है। तो यह जो देखें x अक्ष हम खींच देंगे, y अक्ष खींचेंगे तो x अक्ष पे अधिकतम 60 दिया है तो हम एक खाने को 10 इकाई के बराबर मान लेंगे। तो यह 10 हो जाएगा, 20 हो गया, 30 हो गया, या 40 हो गया,
50 हो जाएगा, ये 60 हो गया, ये 10 हो गया और यह 20 हो गया और यह 30 हो गया। तो x अक्ष पर 60 और y अक्ष पे कितना हो जाएगा 0। तो यहाँ पहला बिंदु हमारा मिल जाएगा यहाँ 60 और 0। ठीक है। अब देखें y अक्ष पे 20 अंतःखंड है और x अक्ष पे 0, तो यहाँ 0 और यहाँ 20, तो यह हो जाएगा आपका 0 और 20। इन बिंदुओं को हम मिला देंगे। ठीक है। अब देखें स्केल से हम इसको मिला रहे हैं। तो इसको हमने मिला दिया। अब इसके बाद से देखें ये दूसरा जो रेखा है अंतःखंड के रूप में बदले हैं। x अक्ष पे 10 है और y पर 0 यहाँ हो जाएगा, तो 10 यहाँ हो गया और 0 हो जाएगा। इसका निर्देशांक हो गया 10 और 0। ठीक है। और y अक्ष पे 10 और x अक्ष पे 0, तो यहाँ 0 हो गया। ठीक है। और y अक्ष पे 10, तो यही बिंदु हो जाएगा। ठीक है। 0 और 10 यह हो गया। तो इन दोनों बिंदुओं को हम मिला लें स्केल से। यह हो गया। ठीक है। अब रेखा कौन सा है यह रेखा आपका है, देखें x धन 3y बराबर 60 वाला है और यह रेखा जो है आपका x धन y बराबर 10 है, x धन y बराबर 10 वाला है। अब एक रेखा और बच रहा है, x बराबर y खींचना है। तो इसका इससे प्राप्त बिंदु हमें हुए हैं, ये देखें 0 0, तो पहला यह 0 0 हो जाएगा। ठीक है। 5 5, अब देखें इन दोनों के बीच में 5 यहाँ होगा, 10 है तो यह हो जाएगा और 1 यहाँ हो जाएगा। तो इन दोनों को अगर हम मिलाते हैं तो यह यहाँ काटेगा एक दूसरे को। ठीक है। यह बिंदु हो गया 5 5। ठीक है। तो यहाँ हम लिख लें 5 5। उसके बाद से देखें 10 10, तो x अक्ष पे 10 और y अक्ष पे 10, तो इनको हम ऐसे x अक्ष के से ऊपर ले जाएं y अक्ष के समांतर, और इसको जो है यहाँ से x अक्ष के समांतर ले जाएं, तो यहीं जो है एक दूसरे को ये काटेंगे। तो यह बिंदु जो है आपका 10 और 10 हो जाएगा। अब इन बिंदुओं को हम मूल बिंदु से होते हुए इनको खींचें। देखें तो इनको हमने मूल बिंदु से होता हुआ ऐसे एक रेखा खींच दिया। यह रेखा कौन सा है? यह रेखा है आपका x बराबर y। अब देखें यह रेखा x प्लस 3y बराबर 60, यह असमीका इससे मिला है। तो यह इन असमीका में हम x का मान 0 और y का मान 0 रखेंगे तो 0 इज लेस देन आर इक्वल टू 60 मिलेगा। तो 0 60 से छोटा है, ये सत्य है। तो अगर सत्य है तो इसका मतलब इसका हल क्षेत्र जो है मूल बिंदु की ओर होगा। तो हम एरो का निशान यहाँ ऐसे लगा दें। ठीक है। उसके बाद से देखें दूसरा असमीका है x प्लस वाई इज ग्रेटर देन आर इक्वल टू 10। तो x की जगह 0, y की जगह 0 रखेंगे तो ये 0 हो जाएगा। 0 जो है बड़ा हो जाएगा 10 से, ऐसा नहीं हो सकता है। 0 10 से बड़ा नहीं होगा या उसके बराबर नहीं होगा, तो ये असत्य है। तो जब असत्य होता है तो उसका हल क्षेत्र जो है मूल बिंदु के बाहर की ओर होता है। तो यह रेखा कौन सा है? यह रेखा यह है। तो इसका मूल बिंदु से बाहर की ओर होगा, तो हम यहाँ एरो का निशान ऐसे लगा लें। ठीक है। तो यहाँ असमीका 3 को देखें, x इज लेस देन आर इक्वल टू वाई को, यह रेखा इससे रेखा बना है x बराबर वाई। ठीक है। या x बराबर वाई, यही रेखा है। तो इसमें अगर हम x की जगह 0 रखते हैं, y की जगह 0, तो x 0 होता है। x जो है जो 0 रखेंगे तो 0 छोटा हो जाएगा 0 से, वह स्वयं से छोटा नहीं होगा। यह असत्य है। जब असत्य है तो इसका हल क्षेत्र जो है मूल बिंदु से बाहर की ओर होगा, इस रेखा के ऊपर की ओर होगा। ठीक है। तो यह हम एरो का निशान यहाँ लगा लेंगे हल्का सा। अब इसमें देखें
कि इन तीनों रेखाओं के द्वारा, ठीक है, इसमें कॉमन क्या हो रहा है। और मूल बिंदु यहाँ जो देखें x बराबर 0 y बराबर 0, इसके द्वारा जो है यह ऊपर की ओर होगा यहाँ, ठीक है, x अक्ष के ऊपर की ओर और y अक्ष के यहाँ से इधर की ओर। तो इन सब के द्वारा जो है कॉमन क्या हो रहा है, यही एरिया जो है कॉमन मिल रहा है उभयनिष्ठ। तो इसको हम छायांकित कर देंगे, ठीक है, और इसका नाम हम रख दें, या तो आपका O हो गया, इसको A कह दें, इसको B कह दें, इसको C और इसको D, ठीक है। तो यह छायांकित एरिया यह बिंदु A B C D द्वारा यह परिबद्ध है। तो इन्हीं बिंदुओं पर हम Z का मान A निकालेंगे, ठीक है। तो यहाँ हम लिखें कोणीय बिंदु लिखें यहाँ, ठीक है, और इधर जो है Z बराबर 3x प्लस 9y, 3x प्लस 9y, ठीक है। इसमें पहला बिंदु जो है यह A हो जाएगा, यहाँ A, पाँच पाँच, और यह बिंदु क्या होगा, यहाँ देखें B का निर्देशांक चाहिए ना, तो इसको हम अगर यहाँ से लंबवत खींचें इस पर, तो यहाँ इसके मध्य में आएगा। तो यानी x बराबर जो है यहाँ 15 हो जाएगा, और y अक्ष के लिए इस x अक्ष के समांतर जो है हम यहाँ से खींचेंगे, ठीक है, तो इसके मध्य में आएगा। तो 10 और 5 15 यहाँ हो जाएगा, ठीक है। तो बिंदु B हो जाएगा आपका 15 और 15, C आपका हो गया 0 और 20, और D हो जाएगा 0 10। यह आपका हो गया एक बिंदु, ठीक है। अब इसी में x के जगह हम 5 रखें और y के जगह 5, तो यह हो जाएगा 5 तिहाई 15, यह z बराबर हो जाएगा 15 और प्लस 9 पचे 45, यह हो जाएगा 5 5 10, और 5 4 1 5 1 6। फिर इसमें x के जगह हम 15 रखें, तो 15 रखेंगे तो 15 तिया 45, और y के जगह 15 रखेंगे तो 15 नवा 135, ठीक है। जोड़ दें इसको, तो 5 5 10, 4 3 7 1 8, और 180 हो जाएगा। फिर x के जगह 0 रखेंगे तो 3 गुणे 0, यह हो जाएगा 0, और y के जगह 20, तो 20 गुणे 9 9 दूना 18, 180, तो यह हो जाएगा आपका 180। फिर x के जगह 0, तो 3 गुणे 0, तो यह हो जाएगा 0, और y की जगह 10, तो 10 नवा 90, यह हो गया 90। तो अब देखें पूछ क्या रहा है, न्यूनतम z बराबर 3x प्लस 9y का न्यूनतम और अधिकतम मान पूछ रहा है। तो इसमें सबसे कम जो है 60 है, तो यही न्यूनतम है, यानी बिंदु 5 5 पर यह न्यूनतम है। तो यहाँ लिख लें, यह न्यूनतम मान होगी जाएगा, ठीक है। और बिंदु 15 15 और बिंदु 0 20 पर अधिकतम मान है, ठीक है, यह आपका अधिकतम है, ठीक। तो यहाँ लिख लें, अतः बिंदु 5 5 पर z का
न्यूनतम मान 60 है, ठीक है, तथा बिंदु 15, 15 और 0, 20 पर अधिकतम मान 180 है, ठीक है, या जेड का मान है 180 है। तो यही इसका हल है। अब इसके बाद से इस पेपर के शेष प्रश्नों का हल हम आपको अगले वीडियो में बताएंगे। तब तक के लिए आप इस चैनल पर बने रहें। जय हिंद।